जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी पिछले कुछ दिनों में दो मामले हैं जो कि लोगों की नज़रों के सामने एकदम से कुछ इस तरीके से आ गए कि लगा कि यार आखिर ये चल कर रहा है। एक आम आदमी का मामला था और एक खास आदमी का मामला था। एक मामला बम्बई से था तो दूसरा मामला बिहार के कटिहार से था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि आपको भी सुनने में आया होगा, बिहार कटिहार के कुछ छात्र, दो छात्र थे मेरे ख्याल से। हाँ, दो छात्रों के बैंक खाते में अचानक से 960 करोड़ रुपए आ गए। और वहीं पे सोनू सूद के यहाँ पर खूब छापे पड़ रहे थे, जिसमें कि 20 करोड़ की कुछ टैक्स की गफलत करने का ही मामला निकलकर सामने आया, जिसके ऊपर सोनू सूद ने अपना रिएक्शन भी दे दिया कि भैया वक्त हर चीज़ का जवाब दे देगा। तो समझते हैं कि ये दोनों मामले क्या थे और इन दोनों मामलों में आखिर क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हाल ही में बिहार के कटिहार में दो छात्रों के बैंक खाते में अचानक से 960 करोड़ रुपए आ गए। आजमनगर में पस्तियां गांव से आए इस मामले ने सबको चौंका दिया। गुरचरण विश्वास और असित कुमार बुधवार को अपने इंडसइंड बैंक के खाते को चेक करने गए, तभी उन्हें ये बात पता चली। क्या आपको पता है कि इस मामले के तार सोनू सूद से भी जुड़े हैं? असल में दोनों ही छात्र बैंक के जनसेवा केंद्र पर गए थे। बैंक के अधिकारियों की माने तो रुपयों की लेन देन के लिए स्पाइस मनी कंपनी के पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी के माध्यम से इन दोनों के बैंक खातों में भी रुपए आए। ये वही कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद हैं। कटिहार के जिला अधिकारी उदयन मिश्र ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश जारी कर दिया है। बैंक मैनेजर M.K. मधुकर को आशंका है कि यह मामला आपराधिक लेन देन से जुड़ा हो सकता है। बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि इस मामले में सोनू सूद के जुड़े होने के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। उधर कानपुर के रिच समूह नामक इंडस्ट्रियल ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। वहां फर्जी इनवॉइस बनाने बेचने के अलावा एक साधारण कर्मचारी को निदेशक बनाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस पूरे मामले से 15 कंपनियां जुड़ी हुई हैं और सबकी सब फर्जी हैं। इधर अपने ठिकानों पर हुए IT विभाग की छापेमारी के बाद सोनू सूद ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय ऐसा खुद ही कर देगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद को पूरे दिल से मजबूती के साथ देश के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनके फाउंडेशन का एक एक रुपया किसी की भी जान बचाने या किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचने के इंतज़ार में है। सोनू सूद ने बताया कि इसके अलावा उनके ब्रांड्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि उनके एंडोर्समेंट फ़ी को मानवीय कार्यों के लिए दान किया जाए, तो अब जो कि अब भी चल रहा है। उन्होंने IT विभाग के अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों से वो कुछ अतिथियों के स्वागत में व्यस्त थे, इसलिए जनता से संवाद नहीं हो पाया। उन्होंने कर भला सो हो भला, अंत भले का भला लिखते हुए अपनी बात समाप्त भी करी। सोनू सूद ने लिखा कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के नाम पर करीब 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टैक्स की चोरी का मामला निकलकर सामने आया है। वहीं लखनऊ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर समूह में आयकर विभाग को जांच में 65 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग के साक्ष्य मिले हैं। इस कंपनी में 48 वर्षीय अभिनेता के निवेश हैं। अभिनेता ने 2021 में 18.94 करोड़ रुपए का दान जुटाया है। इसमें से करीब 1.9 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 17 करोड़ बिना इस्तेमाल के ही खाते में पड़े हैं। अभी बिना इस्तेमाल के खाते में पड़े रहने वाली बात मेरे ख्याल से राणा अयूब के मामले में भी निकलकर सामने आई थी। तो ये ऑनलाइन दान लेने वाला जो काम है ना, मेरे को इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला वाला लगता है। और मुझे किसी की मदद करनी होती है तो मैं सीधे मदद कर देता हूँ, बाकायदा ये नहीं करता कि भाई किसी सेलिब्रिटी ने कोई दान के लिए बोला है तो उसको दान कर दिया जाए। अब जो भी कुछ है भैया सभी के सामने है। आप क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।